पानी दा रंग वेख के अखियां जो हंजूर उड़दे। क्या बात। अखियां जो हंजूर उड़दे। माहियाना आया मेरा माहियाना आया, माहियाना आया मेरा माहियाना आया, रांझना आया मेरा माहियाना आया। हाय हेलो नमस्ते आदाब सलाम, मेरा नाम है आरजे इमरान और आप सुनते हैं शहर की नंबर 1 रेडियो स्टेशन यानी कि 91.2 FM पर अपने साथी दोस्त के साथ एक धमाल मचाने के लिए हर दिन एक नया दिन होता है, जिसने बहुत कम समय में अपना नाम चारों तरफ कमा लिया। यानी कि ये कह सकते हैं एक मुकम्मल तरीके से राजस्थान में एक अच्छा कलाकार होने का उनको तकमा मिल चुका है, एक नाम मिल चुका है। कहते हैं कि अपने हुनर पर अगर यकीन हो तो कामयाबी अक्सर उन्हें मिल ही जाती है। और आप लोगों की फरमाइश भी थी कि भाई ऐसे कलाकार को बुलाओ जिसे सुनकर मजा आ जाए और देखकर भी। 91.2 FM आप सुन रहे हैं अपने साथी दोस्त यानी कि आरजे इमरान के साथ। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर है राकेश भालोदिया। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई, और मेरी तरफ से सभी 91.2 FM सुनने वाले श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राकेश जी, ये सफर कैसे शुरू हुआ? सफर का ऐसा है कि आज मैं यहाँ पे रेडियो स्टेशन में यहाँ पर बैठा हूँ, और एक्चुअल में अगर मैं ऑनेस्ट होकर बोलूँ तो मेरा इस सफर के पीछे कहीं ना कहीं रेडियो का ही हाथ है जी। पहले के टाइम पे विविध भारती नाम से कुछ रेडियो पे चलता था, घर में कुछ एक टेप वो रेडियो चलता था जिसको मैं सुनता था काफी टाइम पे, और उससे ही मैं बार बार गाने सुन सुन के और उसी से बाद में मैंने गाने सुनना स्टार्ट हुआ, और फिर मेरे को पता चला कि मैं गाने ज्यादा पसंद करता हूँ और ज्यादा कैच कर पाता हूँ जी। तो उस वजह से मैंने गाने स्टार्ट किए सुनने, फिर धीरे धीरे पढ़ता भी गया साथ में। फिर जब 12th की तब मुझे ऐसे कहते ना कि कई लोगों को पता नहीं होता काफी दिनों तक, जब वो 25-26 साल तक के हो जाते हैं उनको पता नहीं होता कि उनको अपने जीवन में करना क्या। पर मुझे अपना लक्ष्य मिल चुका था कि मुझे संगीत के क्षेत्र में कुछ अपने लिए, मैंने कभी दिमाग में सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके कुछ ऐसा कर पाऊंगा हासिल। कोई एक्सपेक्टेशन मैंने ऐसे रखी नहीं थी अपने आप से। हाँ, मैं ये था कि अपनी दिल की सुनता था कि मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, मुझे करनी है, मेरे को प्यारा अच्छा लगता था कि मैं गिटार बजाऊं। अपने दिमाग में एक सिनेरियो बनाया मैंने, और उस हिसाब से मैं करता गया। पहले थोड़ा आया, थोड़ा कम आया, फिर धीरे धीरे बजाता गया। लोगों का प्यार, मैं झुंझुनू के और आस पास के जितने भी लोग हैं, मेरे गाँव के हैं, मेरी फैमिली है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को खुले हाथों से मुझे स्वीकार किया कि हाँ तू अच्छा बजा रहा है, चाहे मैं उस टाइम पे कितना गंदा बजा रहा हूँ। पर वो ये कि एक तरह से कि आदमी धीरे धीरे काम करता तो वो अपने आप निखार आता रहता है। जरूर नहीं आज से 10 साल पहले जैसा मैं बजा रहा था वैसा आज बजाता हूँ, उससे कई गुना अच्छा बजा रहा हूँ। आज के 10 साल बाद में और भी अच्छा बजाऊंगा। तो वो ये कि मेरा जैसा भी था मुझे बहुत प्यार मिला, और इसी प्यार के साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और मुझे पता ही नहीं चला कब 10 से 12 साल निकल गए। राकेश भाई, मुझे ये बताइए कि आपने शुरुआत की तो घर वालों को आपने बताया होगा, क्या फैमिली में क्या करते हैं पापा मम्मी भाई बहन, कोई इस फील्ड में है आपकी? जी, इस फील्ड में तो नहीं है हमारे। अगर मैं ऑनेस्ट होके बोलूं तो मेरे पापा हैं वो अभी मजदूरी का काम करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, जैसे लेबर होती है, और मम्मी हाउसवाइफ है, वो भी कभी कभी काम कर लेते हैं। ईंट भट्ठे पे पहले काम करते थे, आपने कभी देखा होगा चिमनी वाला वो बड़ा। मैं भी छुट्टियों में जाता था। हमारे फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई किसी का भी म्यूजिक से कोई नाता नहीं है, बट मेरा ये था कि मुझे जब ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया, अपने घर वालों को बोला कि मुझे गिटार सीखना है जी। तो घर वालों तो देखो वही है, हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनका बेटा अच्छा करे, और उनके लिए ये है कि शिक्षा सबसे बड़ा इसमें जरिया होता है कि आप अच्छा पढ़ो, कोई बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी एक अच्छी हासिल करो। पर मुझे पता था कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने घर वालों के सामने इच्छा जाहिर की कि मुझे तो गिटार सीखना है। तो घर वालों ने एक तरह से, मैं एक चीज को अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को चैलेंज दे दिया कि तुझे अगर करना है तो अपने बल पे एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको तुम्हें पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए वैसे तो ये मैं उनकी पॉजिटिव बात मानता हूँ अपने लिए। कि फिर मैंने अपना कुछ दिनों मैंने काम किया, ये लेबर वाला एक तरह से। उस टाइम पे मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं, कोई स्किल नहीं थी कि जिसको मैं करके पैसे कमा सकूं। तो मैं साथ में काम कर रहा था लेबर वाला, और साथ में ही गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया मैंने उस टाइम पे। कहाँ से सीखना शुरू? मैंने ही झुंझुनू में ही अपने दिनेश योगी नाम से हैं,
मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये स्टार्ट किया था उस टाइम पे। जी। और उन्होंने यहीं पे ताल में योगी म्यूजिक स्टोर नाम से स्टार्ट किया था, और उनके वहीं क्लासेस में मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद में वहाँ से सीखते सीखते आगे बढ़ता गया। राकेश भाई, आपने बताया कि एक गुरु से आपने शुरुआत की थी, एक छोटे से पहला शो कहाँ शुरू किया? अगर मैं पहले शो की अगर बात करूं, देखो अब बीच में टोक रहा हूँ, मैं सबसे पहले अपनी मैम जिनकी वजह से मैं गिटार सीख पाया हूँ, जो मेरी गुरु थी निवेदिता मारू नाम से है, उनके पास सीखा था। उन्होंने सिखाया मेरे को आज जो भी सिखाया है। और मेरा जो पहला शो हुआ है वो मोरारका कॉलेज में हुआ था। कोई यहाँ पे हर वर्ष जनवरी में करवाते हैं, मोरारका में भी होता है, मोतीलाल में भी। मेरे बैक टू बैक 4 शो हुए थे। पहले दिन मेरा मोरारका में हुआ था, दूसरे दिन मोतीलाल में, तीसरा मेरा मोरारका में, फिर वापस चौथे दिन मोतीलाल में। इस तरह से स्टार्ट हुआ था, मैं ऑडियंस के सामने स्टार्ट किया था। और आपको मैं बता दूं, मैंने शुरुआत में सिर्फ गिटार प्ले किया था एज गिटारिस्ट। सिंगिंग कोई और कर रहे थे उस टाइम पे मेरे साथ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं था और मैं इतना अभी उसमें स्किल भी नहीं थी मेरी कि मैं साथ में प्ले कर सकूं, साथ में गा भी रहा हूँ। गाना मैंने गाता था, ऐसी बात नहीं, पर बंद कमरे में अपने दोस्तों के साथ या फिर कुछ लोगों को सुनाना हो तब मैं, पर ऐसा नहीं मैं बहुत सारी भीड़ के सामने, उसमें वो ऐसी चीज होने में टाइम था जी। और वो टाइम आया, उसके बाद मैंने गाना भी स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, तो वो पहला शो कैसा गया आपका? मेरा इतना भयंकर शो, और मुझे कहते ना स्पेशल फील कराना कि हाँ मैं हूँ, कुछ है मेरे अंदर, वो उसी शो से मेरे को पता चला था कि मेरे अंदर कोई चीज है। तो कुछ आमदनी मिली वहां से, आपको कुछ मिला पैकेज या फिर? नहीं, शुरुआत में जब आप करते हो तो आमदनी के लिए आप कभी करते नहीं, आपका दिमाग में रहता है कि आपको एक फेम मिले, आपको बेस्ट हो जाए। बस ये होता है कि आप एक्साइटेड रहते हो उस चीज के लिए कि आपको वहां जाना है, वहां पे लोग देखेंगे, मिलेंगे, यार कैसा रहेगा। मेरे दिमाग में ऐसे कुछ चीजें चल रही थी और वो हुआ, और वो बेस्ट हुआ था। उस चीज की सोची नहीं थी। आमदनी का कुछ साल निकल गए, तब एक होता है ना कि आप कब तक मस्ती करोगे, कब तक गिटार ही बजाओगे। फिर पता चला कि भाई आपको गिटार इस चीज में अच्छे हो, लोग आपको बुलाना चाह रहे हैं कि आप आओ, पैसे ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, पर आप आओ। फिर अपने आप स्टार्ट हो गया आमदनी का। नहीं राकेश भाई, इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि यार आज यार छोरे का बर्थडे है, या फिर कुछ और बोलते हैं यार छोटा सा फंक्शन है, यार इसका क्या, मतलब ज्यादातर दोस्त रिलेटिव मिल जाते हैं, ये कहने वाले मिल जाते हैं, यार इसके भी क्या पैसे लेंगे। धीरे धीरे अब लोगों को पता चलने लगा कि पैशन के साथ प्रोफेशन भी हो सकता है, अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो नई यूथ जनरेशन इसको सीखना चाहती है, जो डिमोटिवेट रहती है कि यार इसमें कैसे कमाई, कैसे घर चलेगा, तो कहीं ना कहीं होता नहीं इसमें। हाँ, एक्चुअली मैं इसमें ये बात आपने सही कही कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जो उनको एक पेमेंट जो सही होती है अपने हिसाब से वो बताई जाती है, पर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उनका मानना होता है। पर मेरे साथ ऐसा एक तरह से बहुत कम हुआ है कि मैंने किसी को कुछ बताया हो कि मैं इतना चार्ज करता हूँ किसी चीज भाई शो करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और उन्होंने मना किया हो, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ होता है कि अगर इनके साथ ऐसा मैं करूंगा, इनके साथ ये मैं इनको बुक करता हूँ, तो वो जितना ये पैसा बता रहे हैं उतना है इनका। तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कि ज्यादा मांग रहे हैं, और मैं कभी ज्यादा मांगता भी नहीं हूँ। मुझे जितना लगता है कि मैं उतना मांगता हूँ। आज से 6 साल पहले मैं बहुत कम था, आज ज्यादा है, हो सकता है आगे और भी ज्यादा हो जाए। तजुर्बे के हिसाब से मैं मांगता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा काम अपेक्षा करता नहीं हूँ। उतना काम करिए, उतना मैं उससे ज्यादा करता हूँ। काम में ज्यादा कमी नहीं रखता, मैं काम ज्यादा करता हूँ। खुश हो जाते हैं सब, बर्थडे पार्टी हो चाहे इवेंट कैसा भी हो। अभी काम मेरा यही है, और धीरे धीरे आपको मैं 91.2 FM के जरिए अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरा पहला सिंगल कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है, और वो हो सकता है मैं इसी रेडियो के जरिए मैं जल्द ही क्या बात है अपना रिलीज कर सकूँ। बिल्कुल सर, स्वागत है। एक छोटे सी परफॉर्मेंस है जी 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 श्रोताओं के लिए, कि आपको सब देखेंगे भी सुनेंगे भी, तो जी जी। इमरान भाई ने कहा है कि एक छोटी सी परफॉर्मेंस, तो मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उस गाने से शुरू करना चाहता हूँ जो मेरे इनिशियल डेज में मैंने सीखा था और मैं बहुत परफॉर्म किया हुआ है। आप किसी डांसर से पूछोगे कि आपने कौन से गाने से आप इरिटेट हो चुके हुए हो, वो एक गाना बताएगा कि मेरे को मेरे गुरुजी ने बहुत इतना बजवाया कि मैं उस गाने से नफरत सी हो गई थी, क्योंकि इतना बार। पर मेरे को उस गाने से नफरत नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना गाता था और मेरा परफेक्ट था, मैं गाना साथ में गा लेता था। वो आज वो गाना मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ जैसे आपके लिए, आप सबके लिए।
रुड़ रे माहियाना आया मेरा माहियाना आया माहियाना आया मेरा माहियाना आया रांझना ना आया मेरा माहियाना आया माहियाना आया मेरा रांझना ना आया खादा नूर वेख के खादा नूर वेख के अखियां जो हंजूर उड़दे अखियां जो हंजूर उड़दे कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे बारिश बरखा सब कुछ रहेगी आया नी जिद मेरे बारिश बरखा सब कुछ रहेगी आया नी जिद मेरे खादा नूर वेख के ओ खादा नूर वेख के अखियां जो हंजूर उड़दे। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम झुंझुनू की आवाज।